गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हमने जो तीन पेयर्स देखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, उन तीन पेयर को अलजेब्रिकली कंपेयर करके देख सकते हैं कि उनका अलजेब्रिकली किस प्रकार मीनिंग मिलता है। जैसे कि हमने उन तीन एग्जांपल्स को सॉल्व किया, मतलब ग्राफिकली सॉल्व किया और उनके ग्राफ निकाले। पहले पेयर का जो ग्राफ है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस था, दूसरे पेयर का जो ग्राफ है कोइंसिडेंट लाइंस था और तीसरे पेयर का जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइंस था। ये तो हमें पता है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम इस एग्जांपल्स को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो पेयर है इस पेयर को जनरल पेयर जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है वो देखना है। लेकिन सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन का जो पेयर का जनरल फॉर्म है वो क्या है आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है? तो a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो आप जब कंपेयर करेंगे किसी पेयर को, लीनियर इक्वेशंस के पेयर को जब आप कंपेयर करेंगे तो वो जो पेयर है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, वो आप ध्यान में रखना है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, या तो फिर इस प्रकार का फॉर्म होना चाहिए जैसे कि a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2, इस फॉर्म में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन इस प्रकार होता है 2x plus 3y minus 5 equal to 0। अब इसकी जो पेयर है वो मान लो x minus 2y equal to 7 इस फॉर्म में। और हम क्या करते हैं, जैसे कि पेयर मिल गई कंपेयर करना शुरू करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर यहाँ गलतियां हो जाती है। तो हमें हर बात के हर चीज के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम किसी लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल की जो पेयर है उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो वो दोनों इक्वेशन का फॉर्म सेम होना चाहिए। फिर आप या तो इसको -7 इक्वल टू 0 ऐसा लिखो, या तो फिर आप इसे इक्वल टू 7 था आप इसे भी -5 को ट्रांसपोज करो इक्वल टू 5 ऐसा लिखो। फिर अभी आप इस पेयर को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। बात को समझ रहे आप कि आप या तो इस फॉर्म में पेयर होनी चाहिए या फिर आप ये जो +5 है ये ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड को, 7 को भी ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में होनी चाहिए, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा इस बात की तरफ हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पहली जो पेयर है इस पेयर को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब यहाँ 0 आप इस प्रकार लिख सकते हैं x minus 2y, थर्ड टर्म नहीं है तो +0 इक्वल टू 0 ऐसा भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ a1 कितना है, x का कोएफिशिएंट a1x, जनरल फॉर्म है ये, तो यहाँ लिखता हूँ जनरल फॉर्म, दैट इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2। हम पहले इक्वेशन की बात, तो a1x यहाँ नहीं है मतलब 1 है, तो a1 क्या है 1, b1 क्या है -2 और c1 नहीं है मतलब 0 है। यहाँ देखो a2 b2 c2, a2 है 3, b2 है 4 और c2 है -20। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे a1 by a2 क्या है, a1 1 है और a2 3 है, तो a1 by a2 क्या हुआ 1 by 3। तो ये तो रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, 1 by 3 रहेगा। b1 by b2, b1 -2 है, -2 है b1 और b2 कितना है 4, इसको रिड्यूस करो तो -1 by 2 आता है। c1 by c2 निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम क्या करेंगे a1 by a2 और b1 by b2 देखेंगे। a1 by a2 रेशियो 1 by 3 है, b1 by b2 रेशियो -1 by 2 है, मतलब ये जो रेशियो है यार हम लिख सकते हैं a1 by a2 is not equal
मतलब ये दो रेशो अलग अलग है, इक्वल नहीं है। a1/a2 1/3 है, b1/b2 -1/2 है। मतलब ये दोनों रेशो क्या है, अलग अलग है, इक्वल नहीं है। और इसीलिए जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अलजेब्रिकली अगर हम बोलेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या मिलता है हमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हम यहां लिखेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या हम लिखेंगे पेयर हैज यूनिक, एक ही बात है, यूनिक सॉल्यूशन। पेयर कैसी है, कंसिस्टेंट, वो भी लिख सकते हैं कि पेयर कैसी है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया है उस डिस्कशन को पूरे एक टेबल में क्या कर रहे हैं हम, लेके आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना, इसलिए आप इसको पहले अच्छी तरह समझ लेना है। ये नोट डाउन करने के पीछे नहीं लगना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। आप इसको पहले अच्छी तरह समझ लो। तो पहली जो पेयर थी उस पेयर को हमने जनरल पेयर के साथ कंपेयर किया। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज हमने निकाली, फिर हमने a1/a2 ये रेशियो निकाला और b1/b2 ये रेशियो निकाला। ये दोनों रेशियो अलग अलग है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, और हम ऑलरेडी इसका ग्राफ निकाल चुके हैं। तो इस पेयर का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब दोनों लाइंस को एक और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, मतलब पॉइंट यानी उसका सॉल्यूशन, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। उस पेयर को एक ही सॉल्यूशन है, पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन। और ए पेयर हैज अ सॉल्यूशन, दैट पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। अभी हम दूसरी पेयर ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड पेयर ले लेते हैं। इस पेयर को भी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले तो देखेंगे कि दोनों पेयर जो दोनों इक्वेशन जो है इसका फॉर्म सेम है या नहीं। a1x + b1y + c1 * x + b2y + c2 = 0, मतलब दोनों पेयर सेम फॉर्म है। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो a1 क्या होगा, यहाँ a1 होगा 2, b1 है 3 और c1 कितना है, -1। सेकंड इक्वेशन में a2 क्या है 4, b2 क्या है 6 और c2 क्या है -18। अब हम रेशियो निकालेंगे a1/a2, a1/a2, a1 है 2 और a2 है 4, a1/a2 2/4 रिड्यूस करो तो क्या मिलेगा 1/2। अब निकालेंगे b1/b2, b1/b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, फिर रिड्यूस करके क्या मिलेगा 1/2। फिर c1/c2, c1 है -9 और c2 है -18, फिर रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2। क्या मिला हमें यहाँ a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों जो रेशियोज है वो तीनों रेशियो सेम है। तो हम कंपेयर किस रेशियो को, रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और हमने ऑलरेडी इस पेयर का ग्राफ हम निकाल चुके हैं प्रीवियस पीरियड्स में। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या आता है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या आता है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसाइड लाइंस। वो लाइंस जो होती है वो कोइंसाइड होती है। और इस केस में कितने सॉल्यूशन से भी मतलब आपको सेम लाइन मिलेगी। तो एक लाइन को तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हम यहां लिख सकते हैं, मेनी सॉल्यूशंस। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं उस पेयर को। और पेयर क्या होती है, डिपेंडेंट। पेयर क्या होती है, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट पेयर कैसी रहती है, कंसिस्टेंट। और डिपेंडेंट पेयर कैसी रहती है, कंसिस्टेंट।
तो सेकंड पेयर जब हमने कंपेयर की जनरल फॉर्म के साथ, ये आपको अपन लगेगा, जब हमने जनरल पेयर जो है कंपेयर की, सॉरी सेकंड पेयर हमने कंपेयर की जनरल पेयर के साथ, तो हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों रेशो कैसे मिले? इक्वल मिले। और तीनों रेशो इक्वल मिले, इसका मतलब जब हमने इसका ग्राफ निकाला था तो ग्राफ क्या था? कोइंसिडेंट लाइंस था। मतलब एक के ऊपर एक दो लाइंस आ जाती है, मतलब एक ही लाइन मिल जाती है। और हमने देखा कि उस केस में अलजेब्रिकली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब ये जो दो पेयर, ये जो दो इक्वेशंस है, ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस है और वो डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंडेंट पेयर हमेशा कंसिस्टेंट होती है। फिर थर्ड पेयर हम देखेंगे। नाउ वी हैव टू सी दिस थर्ड पेयर। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस थर्ड पेयर विद जनरल फॉर्म। इसको हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। पहले तो देखेंगे कि ये जो दोनों पेयर, ये जो दोनों इक्वेशन है करेक्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो करेक्ट फॉर्म में है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ a1 कितना है? x का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। b1 क्या है? 2 है। और c1 कितना है? -4 है। फिर a2 यहाँ a2 2 है, b2 4 है और c2 कितना है? -20। अब हम क्या करेंगे? a1/a2 निकालेंगे। a1 है 1 और a2 है 2, तो a1/a2 1/2। b1/b2 निकालेंगे। b1 है 2, b2 है 4। इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। मतलब a1/a2 और b1/b2 ये दोनों रेशो कैसे हो गए? सेम हो गए। अब निकालेंगे c1/c2। c1 है -4 और c2 है -20, तो ये हो जाएगा 4/20, मतलब 1/5। तो यहाँ a1/a2 और b1/b2 इस रेशो, ये रेशो सेम है, लेकिन c1/c2 इनसे अलग है। मतलब हमें क्या मिल रहा है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशो इक्वल नहीं है। मतलब पहले दो रेशो इक्वल है, थर्ड उनके साथ इक्वल नहीं है। और जब हमने इनका ग्राफ निकाला था इस पेयर का, तो इस पेयर का ग्राफ क्या आया था? पैरेलल लाइंस। क्या आया था? पैरेलल लाइंस। और इस केस में अलजेब्रिकली हम बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। द गिवन पेयर हैज नो सॉल्यूशन। इस पेयर को सॉल्यूशन नहीं है। इस केस में पेयर क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट। पेयर जो है वो इनकंसिस्टेंट है। When the pair has no solution, no common solution, then it is called inconsistent pair of linear equations. तो algebraic conditions हमें यहाँ पे तीन मिल गई। ये तीन algebraic conditions मिल गई। If a1/a2 is not equal to b1/b2, then the given pair has unique solution, and we get the intersecting lines. If a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, then the given pair has infinitely many solutions and we get coincident lines. And if a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2, then the pair has no solution and we get parallel lines. तो algebraic conditions बहुत easy है, कंपेयर करना बहुत आसान है। मतलब आप विदाउट सॉल्विंग दैट एग्जांपल आप उस पेयर को सॉल्व करने से पहले बता सकते हैं कि उस पेयर को यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या सॉल्यूशन नहीं है, या उस पेयर का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा या कोइंसिडेंट लाइंस आएगा या पैरेलल लाइंस आएगा। ये आप तीन रेशो को कंपेयर करके बता सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, if a1/a2 is not equal to b1/b2, ये रेशो इक्वल नहीं है, मतलब द पेयर को यूनिक सॉल्यूशन है और हमें इंटरसेक्ट ग्राफ क्या मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। If a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 है, तो उस पेयर को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है और ग्राफ क्या मिलेगा? कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी। If a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2 है, इसका मतलब है कि उस पेयर को सॉल्यूशन नहीं है, मतलब
ग्राफ क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेगी। तो हमारे लिए ये जो टेबल है, हमने इस टेबल की स्टडी की, इस प्रकार कंपेयर किया, रेशियो किस प्रकार आए, ग्राफ कैसे निकाले थे, वो सब हमने पहले देख चुके हैं। और फिर अलजेब्रिकली अब हम बता सकते हैं कि a1 by a2 not equal to b1 by b2, then the pair has a mixed solution, that is exactly one solution, and we get the intersecting lines. If a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then the pair has infinitely many solutions and we get coincident lines. And if a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, then the pair has no common solution and we get parallel lines. So dear students, मुझे लगता है कि आप इस कंपैरिजन को समझ रहे, और अगर आप इस कंपैरिजन को समझ रहे तो ये अलजेब्रिक जो हमें कंडीशंस मिली है, इसको अगर हम थोड़ा ध्यान में रख लेंगे तो इस टाइप के ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स हमें आते हैं हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।